स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी करने से कभी कभी पूरे शरीर में या किसी विशेष अंग में सूजन आ जाती है। विशेषकर पैरों में सूजन आना एक आम समस्या है, लेकिन यदि ऐसा आपको बार बार हो रहा है तो शरीर में छिपी हुई किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। शरीर में सूजन अत्यधिक पानी एकत्रित होने के कारण होता है, या फिर यह हार्ट, लीवर या किडनी की किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। जब शरीर में अतिरिक्त पानी या फ्लूइड जमा हो जाता है तो शरीर में सूजन आने लगती है, जिसे हम एडिमा कहते हैं। जब यह सूजन टखनों, पैरों और टांगों में आती है तो इसे पेरिफेरल एडिमा कहते हैं। कभी कभी लंबे समय तक सफ़र करने या अनुचित आहार विहार के कारण भी पैरों में हल्की सूजन आ जाती है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय तक रहने वाली सूजन किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समस्या से राहत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खान पान में किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी चाहिए और ऐसे कौन से सफल आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं और अपनी इस समस्या से राहत पा सकते हैं। तो जानिए सब कुछ अपनी इस वीडियो में। आयुर्वेद में शरीर में किसी भी अंग में आई सूजन को शोथ कहा जाता है। शोथ होने पर हमारे शरीर में बेसिकली वात और कफ दोष मुख्य रूप से दूषित होते हैं। वात और कफवर्धक आहारों के अत्यधिक सेवन करने से और अनुचित जीवन शैली के कारण ये दोष असंतुलित होकर शरीर के जिस भी अंग में जाकर एकत्रित हो जाते हैं वहाँ पर शोथ उत्पन्न करते हैं। एलोपैथी के इलाज में दी हुई दवाइयों से हमें आराम तो महसूस होता है, हमारे शरीर की सूजन भी उतर जाती है, लेकिन ये दवाइयाँ हमारे लीवर पर, किडनी पर और हार्ट पर बहुत बुरा असर डालती हैं, जिससे हमें फ्यूचर में आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। इसके विपरीत आयुर्वेदिक पद्धति में बताए हुए तरीकों से उपचार करने में न केवल हमारी बीमारी ठीक होती है, बल्कि ये हमारे शरीर को और भी ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। पैरों में सूजन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार काम करते वक्त या चलते वक्त मोच अगर हमारे पैरों में आ जाती है तो उस वजह से भी सूजन आ सकती है। कई बार लंबी ट्रैवलिंग करने की वजह से, ज़्यादा चल लेने की वजह से या ज़्यादा व्यायाम कर लेने की वजह से या बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। कई बार हम पैरों को लटका कर बैठ जाते हैं कई देर तक, उससे भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। कई बार किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से, कई बार किडनी फेलियर हो गया, जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या आपको बीपी बहुत ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से भी हमारे हाथ पैरों में या शरीर में सूजन रह सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी लेडीज़ में सूजन आने की समस्या हो सकती है। और मोटापा भी पैरों में या शरीर में सूजन होने का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में, पैरों में, हाथों में सूजन रहती है। पैरों में सूजन होने से बचने के लिए एक अच्छी जीवन शैली और आहार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कभी भी जंक फूड या ठंडी चीज़ें या फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर प्रिजर्वेटिव युक्त आहार या पैक्ड फूड, इनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सारे खाने हमारे शरीर में दोषों को कुपित करते हैं और इन्हीं की वजह से शरीर में अनेकों बीमारियाँ होती हैं। सभी प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमें सीधा प्रकृति से मिलता है, यानी कि नेचुरल फॉर्म में जो हमें मिलता है। तो हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल और सलाद्स का यूज़ करना चाहिए, नट्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि आहार ही भोजन है। अर्थात यदि हमारा खाना, भोजन अच्छा होगा तो हमें किसी भी प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता, तो वो हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और जगह जगह जाकर इकट्ठा होता है और शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा करता है। अगर आपके पैरों में या शरीर में सूजन रहती है तो आपको ऐसा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है जिसमें नमक या चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम ये खाते हैं तो ये हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जो कि सूजन का कारण बनता है।
इन सभी के साथ साथ हमें हर रोज़ सुबह कम से कम 30 से 40 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं, शरीर को फिज़िकल के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। तो ये तो बात हो गई जीवन शैली और आहार में बदलाव की, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपको इस समस्या से राहत दिलाएंगे। तो सूजन को कम करने के लिए आपको बेसिकली ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसमें कि डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ हों, यानी कि जो आपके शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाल सकें ताकि आपके शरीर की सूजन कम हो सके। तो इनमें सबसे पहले आता है धनिया, यानी कि कोरिएंडर। धनिए की ताज़ी पत्तियां और धनिए के सूखे बीज दोनों ही सूजन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। पैरों में सूजन होने पर आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 2 से 3 चम्मच साबुत धनिए की बीज डाल देने हैं और इसको गैस पर उबलने के लिए रख देना है। जब पानी उबलकर आधा गिलास रह जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे गुनगुना होने तक ठंडा होने दीजिए। जब ये पानी गुनगुना रह जाए तो आप इसे छान लीजिए और पी लीजिए। आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अब इस पानी को आपको दिन में 2 बार पीना है। ऐसा करने से आपको सूजन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सूजन को कम करने के लिए अदरक का सेवन भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालती हैं। आपको इसके लिए अदरक की चाय का इस्तेमाल करना है। अदरक की चाय बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें लगभग 1 इंच टुकड़े अदरक को काट कर उबाल लेना है। जब ये पानी उबल जाए अच्छे से और हल्का गुनगुना रह जाए तब आप इसे सिप सिप करके पी लीजिए। जैतून और गार्लिक का ऑयल भी शरीर में होने वाली सूजन और दर्द से राहत दिलाने के लिए काफ़ी मददगार होता है। इस तेल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जैतून का तेल लेना है और उसमें 6 से 7 कली लहसुन की लेनी है और उन लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब इस लहसुन को इस जैतून के तेल में फ्राई करना है। जब ये सारी कलियाँ हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इस तेल को बंद कर दीजिए और उसके बाद लहसुन को तेल से अलग कर लीजिए। अब इस तेल को आप एक छोटे से जार में बंद करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये तेल आपका कई दिनों तक चल जाए। अब इस तेल से आपको शरीर में जहाँ पर भी सूजन है, हाथ में, पैरों में या जिस भी अंग में सूजन है, वहाँ पर इस ऑयल की मसाज कीजिए। ऐसा करने से आपको शरीर में होने वाली सूजन और वहाँ पर दर्द में राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इन सारे घरेलू उपायों और जीवन शैली को ठीक करने के बाद आपको निश्चित तौर पर ही आपको शरीर में होने वाली सूजन से राहत मिल जाएगी। लेकिन इन सभी उपायों को करने के बाद भी अगर आपकी सूजन ठीक नहीं हो रही है और ऐसा करते करते आपको हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये फिर किसी दूसरी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।